डॉक्टर शांतनु, मैं आपके पास आना चाहता हूं जरा ये समझने के लिए कि देखिए, एक में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आयुर्वेद के साथ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैथियां समन्वय में काम नहीं कर सकती क्या? आपने कहा था कि वो अपना करें, हम अपना करें, 6 महीने में हम उनका नहीं कर सकते, 6 महीने में हमारा नहीं कर सकते, मतलब इसमें कहीं बीच में जाकर कोई सिरा नहीं जुड़ता, ये अलग अलग ही काम करेंगे। राजीव सवाल आपने कर दिया। क्रिकेट प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर एक मैच खेल सकते हैं। आयुर्वेद अपना ट्रीटमेंट का स्टाइल अपना ढंग से करे, अपना साइंस से करे, मॉडर्न मेडिसिन अपना साइंस से करे। हाउ कैन यू मिक्स बोथ द सिस्टम? जब दो सिस्टम अलग है, अगर वो मिक्स कर देंगे तो कौन सफर करेगा? आम आदमी सफर करेगा। मेरा सवाल वो नहीं है। अगर इस सरकार को चाहिए कि आयुर्वेद को डेवलप करे, तो क्यों वो ये एज ओल्ड सिस्टम को डेवलप क्यों नहीं कर रहा है? क्यों वो होम्योपैथी को डेवलप नहीं कर रहा है? इसके वो करे बिना, वो एक साथ मिक्स करके मिक्सोपैथी प्रमोट कर रहा है, और जिसका सफर होगा आदमी। नंबर 1। नंबर 2, आई मस्ट लेट यू नो कि आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी। हमारा हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग ये सवाल उठाया था 2020 में, जब पूरा कोरोना हमले के लिए एकदम नया था। वैक्सीन तो दूर की बात, कौन सा दवाई काम करता है वो भी हम लोगों को नजर में नहीं था उस टाइम में हमारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना कोई सबूत, बिना कोई पेपर, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि ये आयुर्वेद दवाई कोरोना के लिए ट्रीटमेंट हो सकता है, जबकि पूरा विश्व में तब ढूंढ रहा था कि कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा दवाई है, किसी को नहीं मालूम था। नंबर 1। नंबर 2, एज ए मेंबर ऑफ हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी, हमने पतंजलि का जो विजिट करने के लिए बोल रहे थे, आई हैव विजिटेड, आई हैव गॉट रेस्पेक्ट फॉर दैट इंस्टीट्यूशन। वो अपना इंस्टीट्यूशन अपना ढंग से चला रहा है, उनका पास साइंटिफिक पेपर होगा तभी उनको काम करने का लाइसेंस मिला होगा, उनके पास ड्रग लाइसेंस का पेपर होगा तभी वो उसको इन्वेंशन करने का राइट उनको मिला होगा। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट आयुर्वेदा, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट पतंजलि, आई एम क्लियरली टॉकिंग अगेंस्ट बाबा रामदेव, जो अपना स्टेटमेंट में मॉडर्न मेडिसिन और डॉक्टर को डिमीन कर रहा है, जो बोल रहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने का बाद भी 10,000 डॉक्टर मर गया, जो एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। उसका खिलाफ हम लोगों का आवाज है। आईएमए का आवाज आयुर्वेद का खिलाफ कभी नहीं है। हम भी पार्लियामेंट का फ्लोर में कभी आयुर्वेद सिस्टम का खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि इसका साथ उसको मर्ज कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली आपने अपनी बातों को रख दिया है डॉक्टर शांतनु, बहुत स्पष्ट रूप से कि आप जब ये कह रहे हैं कि 10,000 डॉक्टर्स मर गए वैक्सीन लेने के बाद भी, वैक्सीन के प्रति अश्रद्धा पैदा करना, जिस लड़ाई को पूरा देश लड़ रहा है उसको कमजोर करना, आचार्य बालकृष्ण, क्या ये जिम्मेदाराना है? और देखिए, दो बात है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, दो बातें थी ना। हमने कोरोना के माध्यम से लाखों रोगियों की प्राणों की रक्षा करी, तो हमको वो चीज भी तो स्वीकार कर लेते ना, तो हमारी कोई बात ही नहीं थी भाई। आप नहीं, मिक्स एंड मैच ना किया जाए ना डॉक्टर आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने बड़ा सीधी सी बात कही है, वो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर्स को और इसको डिमीन कैसे कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी के शब्दों में प्रयोग करने में वो, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूं, वो एक मैसेज पढ़ रहे थे, वो भी आप देखेंगे स्पष्ट, वो मोबाइल पर देख करके पढ़ रहे थे, किसी के द्वारा भेजा हुआ मैसेज था। श्रद्धेय स्वामी जी ने उस पर खेद भी व्यक्त कर दिया। तो हम लोगों को मिल करके, क्योंकि हमको इसी देश में, इसी मिट्टी पानी से हम पले बढ़े, इसी में हमको मर मिटना है। देश के लिए आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आपका भी सम्मान है, आप दूसरे का भी सम्मान करिए, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, थोड़ी सी मैं भाई शांतनु जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो आप मिक्सोपैथी शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, आप आचार्य बालकृष्ण जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, जरा ये सुन लें ये किस भाव में कब क्या कैसे कहा गया, और जरा फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं और उसमें हम गुंजाइश देख लेते हैं कितनी है या नहीं है। जरा देखिए, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आचार्य बालकृष्ण जी, का मैं बता रहा हूं, हमने किसी के मृत्यु का उपहास नहीं उड़ाया, क्षमा पूर्वक। हमको भी पीड़ा है,
एक व्यक्ति, एक बच्चा जब वो हो जाता है, माँ बाप का साया सर से उठ जाता है, जो गरीब लोग हम लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये बातें क्या उन्होंने कोई व्हाट्सएप मैसेज देख के कही है क्या, जो अभी कहा उन्होंने, या इसके पहले? ये अपनी लाइन बड़ी करने की थी, दूसरे की। डॉक्टर राहुल भार्गव, फौरन बाद आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात कहिएगा, आचार्य जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। मैं थोड़ा निवेदन, देखिए मैं निवेदन पूर्वक ही बात रख रहा हूँ, आराम से आप प्लीज उसको सुन लीजिए। यहाँ पर कि लंबी लाइन को दूसरी के लाइन को काटने की बात नहीं है, सिंपल सी इतनी बात है कि जैसे डॉक्टर शांतनु जी ने भी कहा कि भाई आयुर्वेद भी तो काम करता है। आयुर्वेद के 4.5 लाख चिकित्सक इस देश में काम कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि हम एलोपैथिक विधा को हम कभी नकारते नहीं हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हमारे पास निरंतर आते हैं, हम उनका भी वेल रेस्पेक्ट, जो हमारे पास विधा है, ठीक है, कुछ आपके पास बहुत अच्छा है, कुछ तो हमारे पास भी है, और जो हम काम कर रहे हैं उसको भी आप सम्मान दे देंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। नहीं, असम्मान की बात तो उन्होंने कही नहीं है आचार्य बालकृष्ण, किसी ने भी असम्मान की, डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं कही। अभी आज की बात नहीं, मैं पहले जहां से बात की शुरुआत हुई भाई, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, मैं आईएमए की बात कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, मैं आप डॉक्टर द्वय की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी इस हमारे इस प्रोग्राम में बैठे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय पर क्या हुआ कि अभी भी डॉक्टर साहब ने एक बार कह दिया मुझे कि कोरोनिल का डेटा फर्जी है। अरे भाई कहो, छोटा है चलेगा, आप ये कह दो कि और रिसर्च होना चाहिए चलेगा, पर मेरा कोरोना जिस दिन कोरोना जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन भी हमारा कोरोनिल काम कर रहा था, और आज भी वो कोरोनिल काम कर रहा है। क्षमा करिएगा, हमको कोरोनिल हमको बार बार घड़ी घड़ी बदलनी नहीं पड़ी है, ये कोरोनिल की ताकत है। और देश में स्वामी जी कितना भी प्रचार करें, यदि किसी औषधि में परिणाम न हो, प्रभाव न हो, रिजल्ट न हो, तो आज 1 करोड़ से ज्यादा परिवार कोरोनिल खा करके उनके जीवन की कहीं ना कहीं रक्षा में कोरोनिल ने सहयोग। नहीं, ये आइसोलेशन में ये बात जब आप कह रहे हैं, ये बात जब आप कह रहे हैं बालकृष्ण जी, जब आप ये बात कह रहे हैं ना आइसोलेशन में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है और किया जाता है, कहा जाता है देखो वहां इससे इतने मर गए, और यहां दूसरी तरफ एक बात रखी जाती है, ये कंपैरिजन इस समय ठीक है क्या? ये डिमीन किया जाना ठीक है क्या? ये बताइए बालकृष्ण जी। ऐसा भाई, उसके लिए सरदेश स्वामी जी ने अपने शब्दों को वापस भी ले लिया। नहीं तो फिर वो केवल उतना ही होना चाहिए था, वो सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो गया ना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।